प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का हमारा विषय है आज्ञा पालन की आशीषें। आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। प्रभु जी, इस विषय को आपने दिया है पिता, इस विषय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा से आपके दास को, अपने भक्त को परिपूर्ण कीजिए, ताकि इस विषय को अच्छी तरह से समझाने के लिए पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। बोलने वाला हम नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा मुझ में होकर बोल और बातचीत कर। आप पिता सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष दीजिए। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा विषय है आज्ञा पालन की आशीषें। परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमको कैसी आशीषें मिलती हैं, आइए देखेंगे हम लोग। आप लोग बाइबल रखें तो मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से लेकर पूरा 14 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू तेरी संतान, धन्य और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरी शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा। और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उसमें परमेश्वर आशीष देगा। ऐसा लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही ठहरेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, ना उनकी सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर हमको आज्ञा देता है कि हम ये प्रतिज्ञा करता है कि उसकी आज्ञा को हम अगर मानेंगे तो ये आशीषें जो हैं परमेश्वर आपको देगा, हमको देगा। जितने भी उसकी आज्ञा को मानेंगे वो सभी ये आशीषें उनके जीवन में पूरी होंगी। प्रेज द लॉर्ड। अब उनकी आज्ञा क्या है हम देखेंगे। आइए निकाल लीजिए मेरे साथ निर्गमन 20 अध्याय 3 पद से लेकर 17 पद तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पहली, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। जैसे कि परमेश्वर हमारा एक ही है, हम सभी को बनाने वाला परमेश्वर एक ही है, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर एक ही है। इसलिए हमारा जो परमेश्वर है हम उसी को परमेश्वर माने, हम दूसरों को ईश्वर करके ना माने, क्योंकि हमारा एक ही पिता है। जैसा कि हमारा शारीरिक पिता भी एक रहता है, वैसे आत्मा का पिता भी एक ही है। इसलिए हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही परमेश्वर है, हम उसको छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। प्रेज द लॉर्ड।
दूसरी चौथा पद में लिखे, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा न बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों कर दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है चौथा पद में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, न उनको दंडवत करना। जो आकाश में है, आकाश में सूर्य चंद्रमा, उनकी मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। ना तो पृथ्वी पर क्या है, जैसे कि कोई पत्थर का मूर्ति बनाना, किसी मनुष्य की मूर्ति बनाकर उसको परमेश्वर की जगह उसको महिमा देना, या किसी जीव जंतु का जो पृथ्वी पर है या तो जल के अंदर है उस जीव जंतु का मूर्ति बनाकर हमको दंडवत या उपासना नहीं करना, ऐसा परमेश्वर हमको आज्ञा देता है। और लिखा है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हजारों पर करुणा किया करता है। आपके बेटों पर पोतों पर भी वो करुणा किया करता है। और जो उससे बैर रखते हैं उसको पितरों का दंड दिया करता है। पितरों के धर्म को, जैसे दादा परदादा से चले, पूर्वजों से चले आ रहे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध वो लोग पाप करते आ रहे थे, उनका दंड उनके पोतों पर पोतों को भी परमेश्वर देता है। हालेलुया। अब देखते हैं सातवां पद में, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेने का मतलब जैसे कि फालतू की बातों में हम परमेश्वर का नाम नहीं लेना है, या तो कोई हंसी मजाक कर रहे उस जगह में परमेश्वर का नाम हमको व्यर्थ में नहीं लेना है, या तो परमेश्वर के नाम का झूठी शपथ नहीं खाना है, ऐसा परमेश्वर बोलता है। और लिखा है कि 8 पद में, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इस विश्राम दिन क्या लिखा है, विश्राम दिन जैसे कि परमेश्वर ने, आप सभी जानते हैं कि 6 दिन में पूरी सृष्टि को बनाया। 6 दिन में सृष्टि को बना के 7वें दिन में विश्राम किया। विश्राम करने का मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर थक गया है। परमेश्वर जो है हमारा कभी थकने वाला परमेश्वर नहीं, कभी ऊँघने वाला ना कभी सोने वाला परमेश्वर नहीं, इसलिए कि उसने सारे कामों को निपटाया। उसके बाद में वो दिन खाली था, उस दिन को हमारे लिए बनाया कि हम भी 6 दिन काम काज किया करें और उस 7वें दिन में हम विश्राम करें, अर्थात परमेश्वर के साथ समय बिताए, उसकी आराधना में समय बिताएं। ऐसा परमेश्वर ने इस दिन को हमारे लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे 12 पद में, जिससे जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है, अपनी माता पिता का भी आदर करना। देखिए, मैं भी पहले वैसी था, मैं भी अपने माता पिता का आज्ञा ना मानने वाला, अनादर करने वाला था। जब मैं अन्य जाति के समान जो संसारिक जीवन में जी रहा था, पाप में जी रहा था, लुचपन में जी रहा था, उस समय मैंने अपने माता पिता का भी दिल दुखाया था। और जब से मैंने परमेश्वर को जाना तब से मैंने ये सब चीज़ को क्षमा मांग लिया परमेश्वर से, और मैंने सब चीज़ को छोड़ दिया। इसलिए मैं आपको भी बताऊंगा कि आप भी अपने माता पिता का आदर करें, ना कि उनकी आज्ञा को टालें। उनकी जो बातें परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध अगर बोल रहे हैं तो उसको नहीं करना है, लेकिन जो भले की बात बोल रहे हैं उसको हमको मानना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा है 13 पद में, तू खून ना करना। खून नहीं करना, ना तो किसी इंसान की हत्या नहीं करना है, क्योंकि देखो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है और हर एक मनुष्य के अंदर उसका नथनों में जीवन का श्वास है, परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए खून नहीं करना, ना तो हथियार से ना जुबान से किसी की हम हत्या नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है 4 पद में, तू व्यभिचार न करना। व्यभिचार करने का मतलब जैसे कि अपनी पत्नी को छोड़ के किसी दूसरे के साथ, दूसरी स्त्री के साथ में संबंध बनाना, या तो किसी के साथ अनैतिक संबंध बनाना, ये व्यभिचार है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है 15 पद में, तू चोरी ना करना। चोरी ना करना, या तो किसी की सामान को या तो किसी की संपत्ति को उस इंसान के बगैर जाने, उनके गैर मौजूदगी में चोरी करना,
देखिए, ऐसा नहीं समझना है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है अंधियारे में भी और उजियाले में भी एक समान दिखता है। हालेलुया। और परमेश्वर एक दिन गुप्त पापों का भी न्याय करेगा। हालेलुया। लिखा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 16 पद में, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। झूठी साक्षी बोले तो झूठी गवाही नहीं देना है। जैसे कि किसी निर्दोष इंसान को झूठी गवाही देके उसके ऊपर आरोप लगा के हमको फंसाना नहीं है कि अगर उसने जो गलती उसने किया नहीं है और उस गलती को हम बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, तो यही है झूठी साक्षी देना, और उसको निर्दोष को फंसा रहे हैं, तो इससे भी परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। और लिखा है 17 पद में, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। यहाँ लिखा है 17 पद में, तू किसी की घर का लालच, न किसी की स्त्री का लालच, न किसी की संपत्ति का लालच नहीं करना। देखिए, परमेश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए, और किसी की स्त्री का, किसी की संपत्ति का हमको लालच नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब आज्ञाएं परमेश्वर हमको देता है। ये सब आज्ञाएं अगर हम चौकसी से पूरी मन लगाकर हम लोग इसको पूरा करने के लिए चौकसी करें, तो परमेश्वर जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, वो आशीष आपके जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में वो पूरी होगी। लिखा है, आप हर कामों में धन्य होंगे, ऐसा परमेश्वर कहता है। हर एक कामों में धन्य, आप बाहर जाते समय धन्य हो, अंदर जाते समय धन्य हो, खेत में धन्य हो, नगर में। और लिखा है कि तू बहुतरे जाति को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, और परमेश्वर यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। अगर आप उनकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर आपको नीचे नहीं, हर समय आपको ऊंचा रखेगा। हालेलुया। हर एक कामों में, जितने कामों में आप हाथ लगाएंगे उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में परमेश्वर आपको आशीष देगा, यदि आप इस आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए चौकसी करते हैं तो। और लिखा है मत्ती 22 अध्याय 37 से 40 पद में, कुछ शास्त्री सदुकी लोग प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं कि हे गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे प्राण, संपूर्ण मन से प्रेम रखना। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। और इसके सिवा यह भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। देखिए, यहाँ प्रभु को परखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए ये लोग सदुकी फरीसी लोग अब बोल रहे हैं, पुराने नियम जैसे व्यवस्था विवरण 6:5 में लिखा है सबसे बड़ी आज्ञा, उसको प्रभु यीशु मसीह को ये लोग परखने के लिए पूछ रहे हैं। लेकिन वो लोग शायद ये नहीं जानते कि जिसको वो लोग पूछ रहे हैं वही उन वचनों को लिखवाने वाला, उस सारी सृष्टि को बनाने वाला, उन सबको बनाने वाला वो जीवित परमेश्वर है, और उन्हीं को वो लोग परख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनका मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। ये भी एक आज्ञा है। अपने पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी कौन है? जैसे कि यदि यदि कोई भूखा आदमी कहीं बैठा हुआ है, कहीं घूम रहा है, यदि हम उसके मुसीबत के समय हम उसकी मदद करते हैं तो हमारा पड़ोसी वही हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हम मसीह में हैं तो मसीह के लोगों की साथ ही प्रेम बना के रखें, क्योंकि अन्य जाति भी ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि सब मनुष्यों से मेल मिलाप रखो, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। जैसे कि यदि आपका कोई पड़ोसी आपसे कुछ मदद मांग रहा है तो भलाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है, प्रभु कहता है। लेकिन उनके से अनुचित काम, जैसे कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के विरुद्ध वो लोग अगर वो काम करने को बोलते हैं तो वो नहीं करना है। आप उनको क्षमा मांग के निकल जाना है, भैया नहीं, मेरा परमेश्वर इस चीज़ को करने से मना किया है, मैं नहीं कर सकता।
प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो भलाई के काम है उसमें हमको तत्पर रहना है, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे मसीह के लोग हो, हमको भलाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के पास भी इसे शेयर कीजिए, ताकि लोग इसे सुनकर उनके भी मन बदलने पाए और कोई आत्मा नाश होने से बच जाए। ऐसा प्रभु आप सबको आशीष देगा। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी वीडियो को पसंद किया। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।